हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियोस एंड लाइकिंग देम, कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस एंड मोटिवेटिंग मी टू कम अप विद न्यू वीडियोस। सो आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत ही शुभ दिन है और इस देश के लिए भी बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 70 साल के हुए हैं और 70 सालों में उन्होंने प्रतिदिन देश की रक्षा और देश के लिए योगदान दिया है। मुझे तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस कार्यकाल में जीवित हूँ जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो कि कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री कभी नहीं सोचता था। चाहे वो 370 हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो। और आज हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें ये पता लग गया है कि ये देश भारत नरेंद्र भाई मोदी वाला भारत है, जिसे आज हम अगर उंगली उठाते हैं तो उंगली तोड़ दी जाएगी, गंदी नज़र से देखा तो आंखें नोच ली जाएंगी। और मुझे बहुत ही गर्व होता है जब मैं ये बताता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश को हर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एक ग्लोबल फोरम में प्रेजेंट किया है और इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है जिससे कि हर देश के दिमाग में जो हमारी छवि थी उसको चेंज किया है। पहले भारत की सिर्फ छवि ये थी कि यहाँ पे काला जादू होता है, कि यहाँ पे सिर्फ एक सांप का खेल दिखाया जाता है, और जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि व्यापार, आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, वो इस देश में बहुत ही कम रहती थी। पर हमारे प्रधानमंत्री ने उन सब लोगों को बताया कि ये वो देश है जिसकी 65% आबादी 35 साल के लोगों से कम की है। और इन चीज़ों को सुनकर वहाँ के लोगों को बहुत ही विश्वास हुआ और आज वो सारे देश और वहाँ की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो हमारे देश में आना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हैं। तो आप सब ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला, ना मिलता, अभी तक तो नहीं मिलता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पहले तो नहीं देखा। और हम सबको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आज अगर हम किसी देश में जाते हैं उन्हें सिर्फ आपने ये बताना है कि मैं भारत से आया हूँ और मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने बचपन से ही स्ट्रगल किया। पहले वो चाय बेचते थे, उसके बाद उन्होंने संघ को ज्वाइन किया, उसमें बहुत छोटे छोटे पद पे रहे। जैसे जैसे संघ को उन पे विश्वास बढ़ता गया, उनका ओहदा भी बढ़ता गया। उन्होंने 1980 और 90 के बीच में ही बीजेपी ज्वाइन करी थी और उसके बाद फिर वो बीजेपी के लिए एक साधारण या बहुत ही छोटे कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने अपनी कुछ नीतियों, अपने कुछ ऐसे विषयों पर काम किया जिससे कि पार्टी को सफलता मिली और पार्टी को उन पर और विश्वास बनता गया। और इसी की देन है कि उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने वहाँ सफलतापूर्वक काम किया, पूरे अपना एक एक चीज़ को डेवलप किया फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। और वो यही रीज़न है कि आज पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का पद दिया। मैंने देखा है कि बहुत लोग आज भी नरेंद्र भाई मोदी को बीजेपी से जोड़ के देखते हैं, पर यह गलत है। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी विचारधारा या उनकी कार्यशैली सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित नहीं है। वो आज अगर सोचते हैं तो
तो वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं, और उनका देश कैसे विकास करे, उनके दिमाग में हमेशा यही और यही प्रश्न रहता है। अगर प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो अगर किसी को मिल जाता और वो कुछ भी ना करे तब भी ये देश चल जाएगा, पर नहीं, कितना हार्ड वर्किंग प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य हमेशा इस तरह बरकरार रहे, उनकी शरीर में ऊर्जा हमेशा रहे। और मुझे लगता है कि अगर आज 70 साल के मोदी जी को और एक 40 साल के या 30 साल के नौजवान को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो उनके आगे छोटा है। उनकी जो फुर्ती है और जैसे उनकी कार्यशैली है दिन की, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर पाएगा। तो इसी के साथ मैं नरेंद्र भाई मोदी को फिर से एक बारी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जन्मदिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, पूरे देश के शुभ दिन है, और वो अपना काम ऐसे ही करते रहें, हम सबको गर्व महसूस कराते रहें और नई नई चीज़ें लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है वीडियो में हर चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ या आप मेरी बात से ही सहमत हों। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, आप सोचते हैं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मैंने कुछ गलत बोला है या ये मेरा खुद का ओपिनियन है, तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट के थ्रू डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये एक अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी डीपली वीडियो देख रहे हैं, अपना भी ओपिनियन डाल रहे हैं, और ये मेरे को प्रोत्साहित करता है कि मैं आगे और भी वीडियोस डालूं और आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक